भारतीय जनता पार्टी के तमाम खातों को सीज किया जाना चाहिए और सीज करके जो 15,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई उनमें 11,000 करोड़ से ज्यादा की रकम भाजपा के खाते में आई है, वो जब्त की जानी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से रिश्वतखोरी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके वसूली करने का काम करने के मामले में नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से देश की 140 करोड़ की आबादी को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश में रिश्वतखोरी की वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई नरेंद्र मोदी की सरकार और जिस तरीके से अपनी वादा खिलाफी जो की है किसानों से, और किसान वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं तो उनको रास्ते में कंक्रीट की दीवार खड़ी करके जिस प्रकार आंसू गैस के बम गोले बरसाए जा रहे हैं, गोलियां दागी जा रही हैं, इससे पूरी तरीके से राजनीतिक पोल खोल हो चुकी है। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मोदी शासन की इतनी बड़ी पोल खोल की और करार दिया कि ये हमारे देश में सूचना के अधिकार अधिनियम की अवहेलना करता है। ये हमारे देश में तब ऐसी स्थिति में जब यह असंवैधानिक करार दिया गया है तो 2-3 बड़े सवाल। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जब यह मामला 2017 में पहुंच चुका था तो क्या कारण है उसके बाद 2018 में इसका नोटिफिकेशन होता है, 2019 से इससे वसूली शुरू होती है और 2 नवंबर 2023 को यह फैसला हो चुका था और जब रिजर्व रखा गया उसके बाद भी एक फैसला रिजर्व रखने के बाद नवंबर 2023 का मैं जिक्र कर रहा हूं, तब से लेकर अब तक 1,000 करोड़ रुपए की और वसूली हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैठे जजों को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को 2017 से लेकर 2024 तक इस तरीके से असंवैधानिक तरीके से रिश्वतखोरी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उससे वसूली करने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी। दूसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में जब यह पा लिया था, फैसला कर चुका था तमाम दलीलों के बाद कि असंवैधानिक है, उसके बाद तत्काल फैसला क्यों नहीं सुनाया गया, 1,000 करोड़ रुपए की और वसूली का अवसर क्यों दिया गया। और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है कि चुनाव आयोग भी इस पर आपत्ति दर्ज करा चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। तब ऐसी स्थिति में मैं यह मानता हूं कि न्याय संगत फैसला सुप्रीम कोर्ट का तब माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे संवैधानिक बेंच में शामिल जज हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में एक और बड़ा फैसला करें। और वो फैसला क्या होना चाहिए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने इस तरीके से असंवैधानिक काम को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम खातों को सीज किया जाना चाहिए और सीज करके जो 15,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई उनमें 11,000 करोड़ से ज्यादा की रकम भाजपा के खाते में आई है, वो जब्त की जानी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से रिश्वतखोरी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके वसूली करने का काम करने के मामले में नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना चाहिए। यह छोटी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये कैसे संभव हो सकता है। हमारे देश की संवैधानिक बेंच ने पाया तमाम सबूतों को जांच पड़ताल के बाद, तमाम दलीलों के बाद, कि असंवैधानिक काम है, असंवैधानिक काम करने वाले नरेंद्र मोदी को जेल में डाला जाना चाहिए। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को जेल में डालकर भाजपा के खजाने में जमा सारा पैसा जब्त किया जाना चाहिए। और क्यों नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के से वसूली के बाद जो भाजपा के देश भर में जो कार्यालय बने उनको बुलडोज किया जाना चाहिए। तब मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से मैं गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से 2017 से 2024 तक आपको वक्त लगा कि हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके जो रिश्वतखोरी वसूली की जा रही थी, ये हमारे देश में सूचना के अधिकार के अधिनियम का उल्लंघन था। हमारे देश में
सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी अवधि में यह पता लगा कि 2017 में जो अवैध वसूली के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से पहले आयकर एक्ट में तब्दीली की गई थी, जनप्रतिनिधित्व कानून में तब्दीली की गई थी, वो असंवैधानिक है। तो 2017 से जो असंवैधानिक काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयकर टैक्स पद्धति में छेड़छाड़ करके किया, जनप्रतिनिधित्व कानून में जो छेड़छाड़ की, इसके लिए नरेंद्र मोदी और उसके साथ शामिल मंत्रिमंडल पर आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए।